नमस्कार, एबीसी चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं सचिन श्रीवास्तव और आप मेरे साथ देखेंगे आजमगढ़ से जुड़ी खबरें। आइए नजर डाल लेते हैं आज की खास खबरों पर। खबर के प्रायोजक हैं सर्वोदय पब्लिक स्कूल, हरबंशपुर, आजमगढ़। एडमिशन ओपन फॉर क्लासेज नर्सरी टू 9th and 11th। साई इंटरनेशनल स्कूल, पूरा पांडे, भदुली बाजार। एफिलिएटेड टू ICSE बोर्ड, न्यू दिल्ली। आजमगढ़ का बेस्ट इंग्लिश मीडियम स्कूल। एडमिशन ओपन। GD ग्लोबल स्कूल, करतालपुर बाईपास, आजमगढ़। एडमिशन ओपन फॉर क्लासेज नर्सरी टू 9th and 11th। साइंस, कॉमर्स एंड ह्यूमैनिटीज। काशी गोमती ज्वेलर्स, एविंग ऑफ काशी गोमती ग्रुप, निकट भंवरनाथ मंदिर, अयोध्या रोड, आजमगढ़। HMPS, करतालपुर बाईपास, सराय मंदराज, आजमगढ़। एडमिशन ओपन नर्सरी टू क्लास 9th and 11th। जिले का एकमात्र फुली एयर कंडीशन स्कूल और लाइफस्टाइल फर्नीचर, बेलनाडी, आजमगढ़। औरंगजेब और सैयद सलार मसूद और आतंकवादियों के पक्ष में खड़ा होना सपा की विलुप्तीकरण की पराकाष्ठा है। यह मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विरोध करते करते यह देश का भी विरोध करने लग रहे। इन्हें पता ही नहीं चलता है जो विलुप्तीकरण की पराकाष्ठा है। उक्त बातें हरियौध कला केंद्र में आए जिले के प्रभारी मंत्री अनिल राजभर ने मीडिया कर्मियों से बातचीत के दौरान कही। उन्होंने सपा पर जमकर निशाना साधा। कहा, जनता आने वाले दिनों में उनका जवाब जरूर देगी। उन्होंने कहा कि संभल में सैयद सलार मसूद के नाम पर लगने वाले मेले पर CM योगी ने प्रतिबंध लगा दिया है। इसका भी प्रतिपक्ष विरोध जता रहा है। हमने वो दिन भी देखा है जब आतंकवाद के प्रति सहानुभूति रखने वाला दल आज आक्रांताओं के महिमा मंडन करने में लगा हुआ है। राणा सांगा को गद्दार बताने वालों को जनता जरूर सजा देगी। कहा, विदेशी आक्रांताओं का महिमा मंडन राष्ट्रद्रोह के समान है। भारत की सनातन संस्कृति का सम्मान हमारा कर्तव्य है। हमारी सरकार काशी विंध्याचल कॉरिडोर और आजमगढ़ में महाराजा सुहेलदेव राज्य विश्वविद्यालय और 500 साल बाद अयोध्या में राम मंदिर बनाने का काम किया है। जहां तक रही बात आजमगढ़ एयरपोर्ट की, तो हम एयरपोर्ट बनाते हैं और पैसेंजर के आधार पर हम प्रस्ताव बनाकर भारत सरकार को भेजते हैं। पैसेंजर की समस्या आ रही होगी इसलिए रुकी होगी, इस पर हम बात करेंगे। सरकार यहां अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट बनाने का प्लान कर रही है। युवाओं को रोजगार देने के लिए मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना शुरू किया गया है। हम देश के बाहर भी भेजकर रोजगार देने का काम करेंगे। शहर में पार्क की भी व्यवस्था होगी। आजमगढ़ में पिछले 8 साल के अंदर 6.5 करोड़ से अधिक बजट लगाकर शहर का विकास किया गया है। प्रेस वार्ता के दौरान प्रभारी मंत्री ने योगी आदित्यनाथ सरकार के 8 वर्ष पूरा होने पर सरकार की उपलब्धियां बताई। इस अवसर पर MLC राम सूरत राजभर, सूरज प्रकाश श्रीवास्तव, मंडल आयुक्त विवेक, DIG सुनील कुमार सिंह, जिलाधिकारी नवनीत सिंह, SP सिटी शैलेंद्र लाल आदि मौजूद है। 8 साल में सिर्फ बवाल हुआ, कुछ कम ही नहीं। अखिलेश यादव जी से देखिए, मैं अपने मुख्यमंत्री जी का स्वागत करना चाहता हूं। अभी संभल में सैयद सलार मसूद के नाम पर लगने वाले मेला और प्रदर्शनी को प्रतिबंधित हमारी सरकार ने किया है, माननीय मुख्यमंत्री जी ने किया है। उसका भी विरोध समाजवादी पार्टी के नेता कर रहे हैं। भाई, सैयद सलार मसूद कौन है? एक आक्रांता, विदेश से देश पर हमला किया, देश को लूटने के लिए आया, देश की मां बहनों की इज्जत आबरू के साथ खिलवाड़ किया। तो अखिलेश जी हो, उनकी पूरी पार्टी हो या प्रतिपक्ष चाहे कोई हो, भारतीय जनता पार्टी की सरकारों का विरोध करते करते, माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय मुख्यमंत्री जी का विरोध करते करते वो कब देश का विरोध करने लगते हैं इसका भी उनको अंदाजा नहीं लगता। तो अखिलेश यादव जी से, समाजवादी पार्टी से सीखने की जरूरत भारतीय जनता पार्टी की सरकार को नहीं है।
इतना अच्छा उन लोगों ने काम किया होता, इतने अच्छे विचार होते, हम लोगों को वो भी समय याद है जब आतंकवादियों के प्रति भी सहानुभूति रखने वाला वो दल आज आक्रांताओं के महिमा मंडल पर उतारू हो गया है। जो दल, उससे हम क्या सीखें? उससे हमारी विरासत नहीं बच सकती। हमारा नारा क्या है? विरासत भी, विकास भी। और इसलिए भगवान भोलेनाथ का बनारस में कॉरिडोर भी बनता है, महाराजा सुहेलदेव के नाम पर विश्वविद्यालय भी आजमगढ़ में बनता है, मां विंध्यवासिनी का कॉरिडोर भी हम बनाने का काम करते हैं, और 500 वर्ष के इंतजार को खत्म करते हुए अयोध्या जी की धरती पर भगवान श्री राम का भव्य मंदिर भी बनाने का हम काम करते हैं। तो विरासत भी है, विकास भी है। इसलिए समाजवादी पार्टी से कुछ हमें सीखना नहीं है। तो अखिलेश यादव जी तो उनकी पार्टी तो कही रही कि औरंगजेब को महान बताया जा रहा है, बाबर को महान बताया जा रहा है, और हम जो राणा सांगा बता रहे हैं, गद्दार बता रहे हैं उनके। इसकी सजा उनको जनता देगी, इस बात की सजा जनता देगी। और देश के जो गद्दार थे, देश को जो लूटने आए, देश से जिन लोगों का कोई लगाव नहीं है, अगर उनके प्रति कोई सहानुभूति दिखाता है, मैं समझता हूं कि ऐसी मानसिकता भारत विरोधी मानसिकता है। ऐसे लोगों को देश से कोई लेना देना नहीं है। इसलिए आज जो समाजवादी पार्टी कह रही है, कर रही है, उसकी सजा आने वाले दिनों में उत्तर प्रदेश की सम्मानित जनता देगी। क्या अखिलेश यादव जी जानबूझकर ये बयान अपने नेताओं से दिलवा रहे हैं तुष्टीकरण के लिए? बिल्कुल, तुष्टीकरण की पराकाष्ठा है। औरंगजेब के पक्ष में खड़ा होना, सैयद सलार मसूद के पक्ष में खड़ा होना, आतंकवादियों के पक्ष में खड़ा होना, ये तुष्टीकरण की पराकाष्ठा है। मतलब किसी भी सूरत में इसको स्वीकार नहीं कर सकता भारत। आजमगढ़ की भी कुछ बता दीजिए सर। आजमगढ़ के 2 सवाल हैं। एक, आजमगढ़ में जो डिस्टिलरी प्लांट बना था, इथेनॉल प्लांट आजमगढ़ में 6 करोड़ लगभग प्रॉफिट देता था, वो बंद पड़ा है चीनी मिल पे। दूसरा सवाल ये कि सर पार्क बन के तैयार है मगर उसका उद्घाटन नहीं किया गया, किसी कारणों से वो रुका हुआ है कमिश्नर साहब के कार्यालय के बगल में। सर उस पर क्या, किस तरह की प्रतिक्रिया है? ठीक है, अभी मैं आया तो जिला प्रशासन ने, और मैं तो आप सब लोगों से भी अनुरोध करूंगा कि जो शिलापट्ट लगे हैं पिछले 8 वर्षों के, उसका मेरा अनुरोध है कि हमारे सभी प्रेस के भाई भी एक बार उसका अवलोकन करें। पिछले 8 वर्ष में आजमगढ़ के अंदर 6.5 करोड़ से भी ज़्यादा धन से विकास किया गया है, विकास की योजनाओं को पूरा किया गया है। एथेनॉल की बात आप कह रहे हैं, पहले हमारे पार्टी के जिला अध्यक्ष लालगंज के निवर्तमान जिला अध्यक्ष सूरज श्रीवास्तव जी ने हमसे उसकी चर्चा किया था, और मैंने श्रद्धेय मुख्यमंत्री जी के साथ इनकी बातों को शेयर किया। माननीय मुख्यमंत्री जी का कहना है कि बहुत जल्द उसको हम फिर से शुरू कराएंगे और बढ़िया स्वरूप के साथ शुरू कराएंगे। तो उसको शुरू कराने में की क्या संभावना है, इस पर प्रशासन विचार कर रहा है, हम लोग भी विचार कर रहे हैं। आपने एक पार्क की बात कही, तो आपने इस बात को लाया है ध्यान में, तो हम इसकी चर्चा जरूर जिला प्रशासन से करेंगे। पुरानी जेल की जमीन पर भी एक वहाँ कुछ उसका उपयोग करने की बात हो रही थी। पुरानी जेल की जमीन वहाँ खाली पड़ी हुई है। हम लोग लैंड बैंक बनाने जा रहे हैं और उसके लिए सरकार एक विशेष अभियान चला रही है। आप सब लोग अवगत हैं कि जमीन की परेशानी आती है किसी भी योजना को हमें ले आने में, और आखिरी में हमें फिर किसान से ज़मीन लेनी पड़ती है, खरीदनी पड़ती है, और उसमें बहुत ज़्यादा पैसा खर्चा होता है। सरकार अभी अभियान चलाकर ज़मीन हमारे पास व्यवस्थित तरीके से हो पाए, इस अभियान को हम चला रहे हैं। पुराना जेल है, बड़ी ज़मीन है, अच्छी ज़मीन है, उस पर निश्चित हम सब लोग बैठेंगे, मैं भी बैठूंगा जिला प्रशासन के साथ। 4-5 बड़ी योजनाओं पर विचार हम लोग कर रहे हैं, उसमें देखेंगे कि वहाँ क्या अच्छी योजना आ सकती है। जरूर हम उसका उपयोग करेंगे, आजमगढ़ के विकास में उसका बहुत बड़ा योगदान आगे आने वाले दिनों में होगा। प्रभारी मंत्री भी हैं,
यहाँ का एयरपोर्ट चालू हुआ था, उसमें लखनऊ तक की फ्लाइट चल रही थी, विगत कुछ दिनों से बंद है। क्या कब से शुरू होगी, कोई अपडेट उसका है? अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट का क्या प्लान है आप लोगों का? अंतर्राष्ट्रीय बनाने का प्लान है। अब आप सब लोग इस बात को से अवगत होंगे कि एयरपोर्ट अथॉरिटी जो भारत सरकार की है, हम एयरपोर्ट बनाते हैं और पैसेंजर के आधार पर हम अपना निवेदन भारत सरकार को प्रस्तुत करते हैं और तमाम एयरलाइंस जो चल रही हैं हम उनसे भी संवाद करते हैं। और मुझे लगता है कि बीच में पैसेंजर वगैरह की कोई प्रॉब्लम आई होगी, इस नाते जो फ्लाइट चल रही थी वो रुकी है। मुझे लग रहा है कि दोबारा फिर चलेगी, लेकिन उत्तर प्रदेश की सरकार की मंशा है कि आजमगढ़ में अंतर्राष्ट्रीय फ्लाइटें लैंड करें, यहाँ से दुनिया में लोगों को जाना हो तो जाएं। इस पर सरकार काम कर रही है। अगली मुलाकात जब होगी तो मैं निश्चित आपको अपडेट करूंगा। जिले से प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर इंस्टाग्राम पर आपत्तिजनक वीडियो शेयर किए जाने का मामला सामने आया है। सोशल मीडिया पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का वीडियो अलमदार शेख नाम के युवक की इंस्टाग्राम आईडी से शेयर किया गया है। यह वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल भी हो रहा है। इसके साथ ही बड़ी संख्या में लोगों ने इस मामले में आजमगढ़ पुलिस से कार्रवाई की भी मांग की है। पुलिस मामले की छानबीन में जुटी है। जिले में राजनेताओं पर विवादित टिप्पणी और वीडियो एडिट कर पोस्ट किए जाने का यह कोई पहला मामला नहीं है। इसके पूर्व भी आजमगढ़ जिले में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के साथ भगवान श्री राम पर भी विवादित पोस्ट किए जाने के मामले सामने आ चुके हैं। आजमगढ़ जिले के सगड़ी तहसील के रहने वाले अलमदार शेख नामक आरोपी युवक द्वारा इंस्टाग्राम पर पोस्ट किए गए वीडियो में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को जालीदार टोपी पहनाई गई है। इसके साथ ही आरोपी युवक के इंस्टाग्राम आईडी पर बड़ी संख्या में विवादित पोस्ट किए गए हैं, जिनसे सामाजिक सौहार्द बिगड़ने की संभावना है। अब देखने वाली बात यह होगी कि पुलिस इस मामले में आरोपी पर कब तक और क्या कार्रवाई करती है। अपर पुलिस अधीक्षक ग्रामीण चिराग जैन ने बताया है कि युवक की गिरफ्तारी के लिए टीम गठित कर दी गई है। सोशल मीडिया के माध्यम से एक वीडियो संज्ञान में आया, जिसमें थाना जियनपुर के अंतर्गत एक व्यक्ति के नाम से अकाउंट था, जिसका नाम है अलमदार शेख। उसके अकाउंट से एक वीडियो वायरल किया गया, जिसमें माननीय मुख्यमंत्री जी के वीडियो को एडिट कर उसमें कुछ ऐसी आपत्तिजनक चीज़ें एडिट कर दी गई, जिससे धर्म विशेष की भावना को आघात पहुंचा। इस वीडियो के संज्ञान में लेते हुए उसको ऊपर मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। आगे की विधिक कार्रवाई की जा रही है। व्यक्ति की गिरफ्तारी के लिए भी टीमें गठित कर दी गई हैं। साइबर सेल की भी इसमें मदद ली जा रही है। आगे जो भी तथ्य प्रकाश में आएंगे उनके आधार पर विधिक कार्रवाई की जाएगी। जिले के अतरौलिया विधानसभा के बिलारी, भुड़कुड़ा, अनंतपुर, चतुरपुर, मधईपट्टी और अकबेलपुर गांव में सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी द्वारा जन चौपाल का आयोजन किया गया। जन चौपाल में मुख्य अतिथि के रूप में सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता अरुण राजभर मौजूद रहे। उन्होंने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि जिस तरह से एक देश एक राशन कार्ड योजना लागू है, उसी तरह से एक देश एक समान शिक्षा लागू होनी चाहिए। हम लोग हर गरीब समाज की लड़ाई लड़ रहे हैं। उन्होंने मांग किया कि प्रदेश में शराबबंदी की जाए। इस दौरान उन्होंने विपक्ष पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि सपा, कांग्रेस और बसपा ने हमारे समाज का वोट लेकर उनके साथ छलावा किया है। आजादी के वर्षों बाद भी पिछड़े वर्ग के लोग अभी भी पिछड़े ही हैं। इस दौरान उनसे अतरौलिया में चुनाव लड़ने के बारे में पूछा गया तो उन्होंने बताया कि सुभाषपा की ही देन है कि समाजवादी पार्टी ने आजमगढ़ की 10 विधानसभा सीटों से जीत दर्ज की है। इस बार अतरौलिया ही नहीं बल्कि आजमगढ़ की 10 विधानसभा सीटों से एनडीए अपने प्रत्याशियों को उतारेगी और आजमगढ़ से सपा का सुपड़ा साफ हो जाएगा। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव राजकुमार गुप्ता ने कहा कि हम लोग लगातार बिजली बिल माफ करने की मांग कर रहे हैं। प्रदेश मीडिया प्रभारी दीपक सिंह ने उपस्थित सभी लोगों का आभार व्यक्त किया। इस दौरान मुख्य रूप से ललित वर्मा प्रदेश उपाध्यक्ष युवा मंच, विमल राजभर वकील चौरसिया प्रतिनिधि कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर,
मोहन राजभर जिलाध्यक्ष आजमगढ़ सहित तमाम लोग मौजूद लोग गांव रहे। गांव जन जागरूकता अभियान चला रहे हैं और जनता के बीच में जाकर के उनको जगाने का काम कर रहे हैं, क्योंकि 70-75 साल से जनता को लोगों ने सुला कर रखा था, उनके हक अधिकार को लूटने का काम किया था। अब उनको जागरूकता पैदा करा करके हम जन चौपाल के माध्यम से उनको जगाने का प्रयास कर रहे हैं। आज यहाँ आए लोगों को क्या संदेश दिए? लोगों को एकजुट करने का संदेश दिया गया है। जब तक समाज संगठित नहीं होगा तब तक उसको हक हिस्सा नहीं मिलेगा। समाज को संगठित करने के लिए यहाँ लोगों को अपील किया गया है कि सब लोग एकजुट रहिए और माननीय ओम प्रकाश राजभर जो भारतीय समाज पार्टी और उन सभी कार्यकर्ताओं के साथ मिल करके काम करिए, ताकि आने वाले समय में अगर हम यहाँ दूसरे को राजा बना सकते हैं तो खुद राजा बनने के लिए हम लोगों के आशीर्वाद से हम अपना झंडा गाड़ सकते हैं। अच्छा, अतरौलिया विधानसभा आपकी पार्टी की दृष्टिकोण से काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी से ज्यादा आप लोग खुद यहाँ पर सक्रिय हैं। तो क्या उद्देश्य है, क्या भविष्य में विधानसभा चुनाव आपकी? देखिए, हम लोग 10 विधानसभा आजमगढ़ की 10 विधानसभा पर काम कर रहे हैं और सबसे बड़ी भूमिका ये है कि 10 विधानसभा में भारतीय समाज पार्टी के आशीर्वाद से समाजवादी पार्टी ने कामयाबी हासिल किया। अगर उनको हम कामयाबी हासिल करा दिया तो अब वो लोग अपना गढ़ समझने लगे। अब उनके गढ़ को समाप्त करने का अभियान चल रहा है कि अब यहाँ जनता का गढ़ बनेगा और समाज के हर वर्गों को थाने पर, तहसील पर, ब्लॉक पर कहीं भी जुल्म, जाति, अत्याचार, अन्याय होता है तो वो लोग नहीं खड़े होते, वहाँ भारतीय समाज पार्टी के लोग खड़े होते हैं। और ये बार बार झूठी अफवाहें फैलाने का काम करते हैं। अब इनको समझ में आ जाएगा कि आप गरीबों के बीच में जब से विधायक बने हैं तब से विकास कार्य नहीं कराते हैं। अगर भारतीय समाज पार्टी अभियान चला रही है कि जो विधायक जनता के हित में काम नहीं करता है, आने वाले समय में इनको हिसाब किताब इनका बराबर। अच्छा, शराबबंदी की आपकी पार्टी की मुख्य मांग थी, आप लोग इस समय सत्ता में हैं, आखिर क्या वजह शराबबंदी नहीं हो पा रही है? देखिए, इसमें क्या है कि ये सिर्फ भारतीय समाज पार्टी की मांग है। भारतीय समाज पार्टी के साथ अन्य जितने दल हैं कोई दल उठाने को तैयार नहीं, चाहे वो कांग्रेस हो, सपा हो, चाहे अन्य कोई भी दल हो, कोई इस मांग को समर्थन देने को तैयार नहीं, क्योंकि वो जानते हैं उनके दुकानदारी चल रही। अब वो इस बात का समर्थन कर देंगे तो उनका दुकान बंद हो जाएगा, क्योंकि इससे गरीब दुखी है। गरीबों के लिए सबसे ज्यादा चिंता करने का काम भारतीय समाज पर। तो भारतीय समाज पार्टी आने वाले समय जिस दिन सत्ता पर काबिज होगी, जिस दिन सरकार बनाएगी, उस दिन हम पहले अपने कलम से बंद करना है। देखिए, सरकार का सहयोगी अलग होता है और सरकार बनाना अलग होता है। हम एक सहयोगी, हम आपके सहयोगी हैं और सहयोग के रूप में जितना हमसे हो सकता है उतनी आवाज उठाते हैं। जितना मजबूती से हम आवाज उठाते हैं उतना मजबूत कोई नहीं उठाता। आने वाले समय में क्या जनता को देखने को मिलेगा कि यहाँ से भाजपा का प्रत्याशी अतरौलिया से उतरे? आजमगढ़ की 10 विधानसभा सीट पर हमारे एनडीए गठबंधन भारतीय समाज पार्टी मजबूती से 10 सीट जीतने का काम करेगा। मंत्री श्रम एवं सेवायोजन समन्वय विभाग उत्तर प्रदेश जिले के प्रभारी मंत्री अनिल राजभर द्वारा प्रदेश सरकार के सेवा, सुरक्षा व सुशासन नीति के 8 वर्ष पूर्ण होने के अवसर पर हरिऔध कला केंद्र आजमगढ़ शहीद कुंवर सिंह उद्यान में विभिन्न विभागों द्वारा लगाई गई जनपद स्तरीय प्रदर्शनी के साथ ही सूचना एवं जनसंपर्क विभाग द्वारा लगाई गई प्रदर्शनी का फीता काटकर उद्घाटन किया गया। तत्पश्चात मंत्री जी द्वारा प्रदर्शनी का अवलोकन किया गया। इसके साथ ही मंत्री ने खाद्य सुरक्षा विभाग द्वारा लगाए गए मिलेट्स फूड कोर्ट श्री अन्न प्रदर्शनी का भी अवलोकन किया तथा उसमें बनाए गए व्यंजनों को चखा एवं उसकी प्रशंसा किया। प्रभारी मंत्री ने प्रदेश सरकार के सेवा, सुरक्षा व सुशासन नीति के 8 वर्ष पूर्ण होने के अवसर पर जिला प्रशासन द्वारा आयोजित कार्यक्रम की प्रशंसा करते हुए कहा कि हमारी प्रदेश सरकार आज 8 वर्ष सफलतापूर्वक पूरा कर रही है। इसमें सभी अधिकारियों, कर्मचारियों एवं आम जनमानस का बहुत ही सहयोग रहा है। उन्होंने कहा कि आज देश के किसी भी कोने में रहने वाला व्यक्ति हमारे प्रदेश की प्रशंसा करता है, क्योंकि हमारे प्रदेश का विकास मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में तेजी से हुआ है। वर्तमान समय में हमारा प्रदेश नए कीर्तिमान स्थापित कर रहा है। उन्होंने कहा कि जब आप ऐसी सरकार बनाते हैं जो प्रदेश एवं आपके विकास के बारे में चिंता करे, तो वह निश्चित ही दृढ़ संकल्पित होकर पूरे प्रदेश का विकास करता है। आज उत्तर प्रदेश की पहचान पूरे तरीके से बदल गई है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री जी ने हर वर्ग के लोगों का विकास किया है। मुख्यतः किसान व्यक्तियों के लिए प्रधानमंत्री एवं मुख्यमंत्री द्वारा विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाएं चलाई जा रही है। आज उत्तर प्रदेश के लोग कहीं दूसरे प्रदेश या देश में जाते हैं तो अपने जनपद का नाम बताने में संकोच नहीं करते हैं।
उन्होंने कहा कि आज प्रति व्यक्ति का वार्षिक आय 93,000 से भी ज्यादा है। उत्तर प्रदेश के विकास लिए लक्ष्य निर्धारित किया गया है। उस लक्ष्य के अनुसार ही कार्य कराते हुए विकास कार्यों को धरातल पर उतारा जा रहा है। उन्होंने कहा कि किसानों को आत्मनिर्भर बनाने का जो संकल्प हमने लिया है, उस दिशा में तेजी से कार्य किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि सरकार द्वारा जो भी नारा दिया जाता है, उसे जनता के सहयोग से पूरा किया जाता है। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार गरीबों, किसानों, युवा, महिलाओं के लिए समर्पित है। प्रभारी मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में एवं मुख्यमंत्री जी के कुशल नेतृत्व में महाकुंभ 2025 का सफल आयोजन कराया गया। उन्होंने कहा कि लगभग 7,500 करोड़ की लागत से महाकुंभ 2025 का आयोजन कराया गया, जिससे विभिन्न स्रोतों के माध्यम से लगभग 3.5 लाख करोड़ की आय प्रदेश सरकार को हुई है। इसके पूर्व मंत्री एवं विधान परिषद सदस्य रामसूरत राजभर की उपस्थिति में हरिऔध कला केंद्र आजमगढ़ के ऑडिटोरियम में प्रदेश सरकार की 8 वर्ष की उपलब्धियों एवं महाकुंभ 2025 के सफल आयोजन पर केंद्रित लघु फिल्म का प्रदर्शन LED के माध्यम से किया गया। पहले हमारे सामने रोजगार की बात आती है तो आप सब जानते हैं, मैं अगर चर्चा करूं तो 2007 से लेकर 2014 के बीच में उत्तर प्रदेश में 74,000 सरकारी नौकरी दी गई और 2012 से लेकर 2017 के बीच में 1,39,000 सरकारी नौकरी दी गई। लेकिन 2017 से लेकर अब तक सरकार बदलने का क्या फायदा है? इसका जीवंत प्रमाण 7.5 लाख सरकारी नौकरी हमने पिछले 8 वर्ष में दिया है और 14 लाख से भी ज्यादा लोगों को हमने निजी क्षेत्र में सेवा योजित करने का काम किया है। 26 लाख बेरोजगार नौजवानों की कैरियर काउंसलिंग हमने किया है और 3.5 करोड़ लोगों को स्वरोजगार से जोड़ने का काम उत्तर प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, योगी जी की सरकार ने पिछले 8 वर्ष में किया है। हर हाथ को काम के संकल्प के साथ आज उत्तर प्रदेश की सरकार आगे बढ़ रही है। श्रमेव जयते के नारे को आज उत्तर प्रदेश की धरती पर हम चरितार्थ कर रहे हैं। मंगलवार को प्रतिभा निकेतन इंटर कॉलेज अतलस पोखरा के प्रांगण में कक्षा नर्सरी से 11 तक के वार्षिक परीक्षाफल वितरण समारोह का आयोजन किया गया, जिसके मुख्य अतिथि सुल्तान सिंह जिला युवा कल्याण अधिकारी आजमगढ़, राजाराम वर्मा पंचस्थानीय राज निर्वाचन अधिकारी आजमगढ़ एवं सुरेंद्र सोनकर पूर्व जिला युवा कल्याण अधिकारी गाजीपुर रहे। कार्यक्रम का शुभारंभ दीप प्रज्वलन व सरस्वती प्रतिमा पर माल्यार्पण संयुक्त रूप से अतिथियों के द्वारा किया गया। बच्चों ने सर्वप्रथम स्वागत गीत व गणेश वंदना प्रस्तुत किया। कैसा पावन सुहावन समय आज है, आप आए अतिथियों के सरताज है। कैसा पावन सुहावन समय आज है, आप आए अतिथियों के सरताज है। देव की भांति पूजन करें आज हम, देव की भांति पूजन करें आज हम। स्वागतम 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 स्वागतम। सर्वप्रथम 100% उपस्थिति जिन छात्रों की थी, उन्हें मेडल, मेमोंटो व गिफ्ट देकर सम्मानित किया गया। बेस्ट बिहेवियर का पुरस्कार भी दिया गया। इसके बाद क्रमशः प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय स्थान प्राप्त करने वाले छात्रों में नर्सरी से मोहम्मद सारिक, LKG से मोबसिरा, UKG से सोनाक्षी कन्नौजिया, कक्षा 1 से दर्शिता गुप्ता, कक्षा 2 से असरा खातून, कक्षा 3 से आराध्या मौर्य, कक्षा 4 से अभिषेक सोनकर, कक्षा 5 से अनिमेश तिवारी, कक्षा 6 से गुनगुन सेठ, कक्षा 7 से रिमिशा खान,
कक्षा 8 से फरीन बानो, कक्षा 9 से यूपी बोर्ड से अभय कुमार एवं सीबीएसई से संजू यादव, कक्षा 11 हिंदी माध्यम से अनन्या एवं अंग्रेजी माध्यम से कृष्णा जायसवाल का अपनी कक्षा में प्रथम स्थान रहा। द्वितीय स्थान प्राप्त करने वाले कक्षा नर्सरी से वन्या यादव, एलकेजी से अब्दुल्ला एवं युववान सिंह, यूकेजी से सिद्धार्थ पांडे, कक्षा 1 से सुयश शर्मा व प्रिंस चौहान, कक्षा 2 से अलिसा नाज, कक्षा 3 से अन्या सिंह, कक्षा 4 से हर्ष मौर्य, कक्षा 5 से इफा, कक्षा 6 अनन्या सोनी, कक्षा 7 प्रेरणा यादव, कक्षा 8 से अनामिका तिवारी, कक्षा 9 यूपी बोर्ड से प्रतीक्षा गुप्ता एवं सीबीएसई से अंशिका सिंह, कक्षा 11 एचएम से नंदिनी यादव एवं अंग्रेजी से जानवी साहू ने स्थान अर्जित किया। तृतीय स्थान पर कक्षा नर्सरी से रुद्र नारायण पाठक, एलकेजी से सारांश कुमार, यूकेजी से रुद्र बरनवाल एवं सिद्धि मौर्य, कक्षा 1 से देवकरण, कक्षा 2 से दिव्यांश गुप्ता, कक्षा 3 से सुप्रीत श्रीवास्तव, कक्षा 4 से आयुष यादव, कक्षा 5 से अदिति यादव, कक्षा 6 से अदिति राय, कक्षा 7 से अफीफा नाज, कक्षा 8 से शगुन यादव, कक्षा 9 यूपी बोर्ड से अनमोल तिवारी एवं सीबीएसई से प्रज्ञा, कक्षा 11 हिंदी से आस्था विश्वकर्मा एवं अंग्रेजी से योगेश कुमार को मुख्य अतिथियों द्वारा अंक पत्र व गिफ्ट देकर सम्मानित किया गया। क्योंकि कहीं न कहीं ऐसा माना जाता है कि अगर गर्ल्स मार्क्स कम कारणों से तो पेरेंट्स उसके लिए विचार करते हैं, वो अपने इस एजुकेशन के बल पे अपनी पहचान बना सकती है। At its peak, rivers, nations, and rising to seas. Hard work. Insa Khan, first prize. Prerna Yadav. Prerna Yadav, 7th A. दोनों लोग हैं। Father name Shan Kumar. Congratulations of the second rank and Pragya third rank. Congratulations to the teacher. इन्होंने मेहनत से अपनी पोजीशन बनाई। इसमें आपके गुरु हो तो उसमें भी अवसर है कि आपके जीवन में खुशियाँ भरने का, आगे बढ़ने का, संगीत के माध्यम से, खेल कूद के माध्यम से। स्टूडेंट ऑफ द ईयर के रूप रिमिशा खान कक्षा 7 को घोषित किया गया। इस अवसर पर विद्यालय के प्रधानाचार्य ध्रुवचंद मौर्य ने कहा कि जिन लोगों ने जिस तरह से मेहनत की थी उनको उस तरह का परिणाम प्राप्त हुआ है। जिन लोगों का परिणाम अच्छा नहीं है वे आज से मेहनत करना शुरू कर दे ताकि भविष्य में उनको भी मेडल और गिफ्ट प्राप्त करने का अवसर मिले। विद्यालय के प्रबंधक रमाकांत वर्मा ने सभी अभिभावकों एवं छात्रों का अभिवादन करते हुए कहा कि मेहनत करके हम भविष्य में अपना स्थान किसी भी क्षेत्र में बना सकते हैं, उसके लिए हमें आज से ही लगना होगा। अभिभावकों से उन्होंने कहा कि बच्चों को सोशल मीडिया से दूर रखें, उन्हें खेल के प्रति मोड़ने की कोशिश करें। प्रतिभा निकेतन स्कूल अतलस की पोखरा आजमगढ़ पे जो आज बच्चों को रिजल्ट का वितरण हुआ है, उसमें जो लड़के फर्स्ट सेकेंड थर्ड प्राप्त किए हैं उनको मेरी तरफ से हार्दिक बधाइयाँ और शुभकामनाएं, और आगे इसी तरह जो है अपना इस स्कूल का, इस ज़िले का और प्रदेश देश का नाम करते रहें और आगे बच्चे फर्स्ट सेकेंड थर्ड आए हैं वो अपनी आगे की तैयारी जारी रहें और आगे बढ़ते रहें, अपनी तैयारी करें। आगे उनके लिए बहुत बड़ा क्षेत्र है, जिस क्षेत्र में जाना चाहें वो अपने क्षेत्र में जा सकते हैं। कारणों से जो बच्चे नहीं आ पाए हैं उनको मेहनत करना चाहिए
और यह अपनी जो है तैयारी कंटिन्यूअस करना चाहिए ताकि जो है आगे वो भी इस फर्स्ट सेकेंड थर्ड प्राप्त कर सके और देश का नाम रोशन कर सके। आज जो है विद्यालय का नर्सरी टू 11th का रिजल्ट वितरण हुआ है, जिसमें आज हमारे मुख्य अतिथि के रूप में जो है आदरणीय राजा राम वर्मा जी, जिला सहायक निर्वाचन अधिकारी और युवा कल्याण अधिकारी सुल्तान सिंह जी उपस्थित रहे और पुरस्कार दे करके, मोमेंटो दे करके सर्वप्रथम जो बेस्ट बिहेवियर, जिन्होंने अपने साल भर ऐसे बच्चे जो अपने टीचर्स को, बच्चों को, उनका बिहेवियर बहुत अच्छा था, सर्वप्रथम उन्हें पुरस्कार दिया गया, मोमेंटो दिया गया। तत्पश्चात जो है जो बच्चे अपने सारे सोशल एक्टिविटी को छोड़ करके 100% उपस्थित थे, 100% उपस्थिति का उन्हें पुरस्कार दिया गया। उसके बाद जो बच्चे अपने क्लास में फर्स्ट, सेकंड और थर्ड पोजीशन प्राप्त किए, उन्हें मोमेंटो, प्रमाण पत्र और पुरस्कार देकर के सम्मानित किया गया। मेरा हार्दिक शुभकामना उन समस्त बच्चों के साथ है कि वो अपनी पोजीशन को बनाए रखें और जो बच्चे कम नंबर पाएँ, मेरा उनसे आग्रह है कि वो आगे मेहनत करें और वो भविष्य में वो भी विक्ट्री स्टैंड पे चढ़ें और वो भी फर्स्ट, सेकंड, थर्ड पोजीशन में आएँ। मैं उन समस्त अभिभावकों का आभार व्यक्त करता हूँ जो इन बच्चों के साथ आए और बैठ कर के इस रिजल्ट वितरण समारोह की शोभा बढ़ाए और अपने बच्चों को समय दिए। बच्चों को विशेष ध्यान देने की इसमें आवश्यकता है कि बच्चे सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा एक्टिव रह रहे हैं, वो थोड़ा कम रहें, उसके बजाय वो उन्हें फील्ड से जोड़ने का काम करें, खेल कूद से। यदि बच्चा खेल कूद से जुड़ेगा तो निश्चित रूप से उसका शरीर स्वस्थ होगा, जब शरीर स्वस्थ होगा तो स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का निवास होता है, तो उसका एजुकेशन सिस्टम ऑटोमेटिक सही हो जाएगा। मेरा समस्त अभिभावकों से निवेदन है कि अपने बच्चों को वो ग्राउंड से जरूर जोड़ने का प्रयास करें और इस रिजल्ट वितरण के लिए जो लोग भी आए थे सबको। हत्या के मुकदमे में सुनवाई पूरी करने के बाद अदालत ने एक आरोपी को आजीवन कारावास तथा 20,000 रुपए अर्थदंड की सजा सुनाई। यह फैसला अपर सत्र न्यायाधीश कोर्ट नंबर 3 जैनेन्द्र कुमार पांडेय की अदालत ने मंगलवार को सुनाया। अभियोजन पक्ष के अनुसार महनगढ़ थाना क्षेत्र के सिसवा गांव में 3 जून 2007 की रात में पलटू यादव अपने मकान के सामने चारपाई पर सोए हुए थे। रात में 12 बजे अज्ञात व्यक्ति ने पलटू यादव के सिर में गोली मार दी, जिससे मौके पर ही उनकी मृत्यु हो गई। इस हत्या में गांव के ही अच्छेलाल यादव पुत्र त्रिवेणी यादव का नाम आरोपी के तौर प्रकाश में आया। पुलिस ने 5 जून 2007 को आरोपी अच्छेलाल को गिरफ्तार किया। अच्छेलाल के पिता त्रिवेणी यादव इससे पूर्व एक हत्या के मामले में आरोपी थे। उनको बचाने के लिए अच्छेलाल यादव ने पलटू यादव की हत्या कर दी, जिससे कि किसी और को पलटू यादव की हत्या के मुकदमे में फंसाया जा सके। पुलिस ने जांच पूरी करने के बाद आरोपी अच्छेलाल यादव के विरुद्ध चार्जशीट न्यायालय में प्रेषित किया। अभियोजन पक्ष की तरफ से सहायक शासकीय अधिवक्ता दीपक मिश्रा ने कुल 12 गवाहों को न्यायालय में परीक्षित कराया। दोनों पक्षों की दलीलों को सुनने के बाद अदालत ने आरोपी अच्छेलाल यादव को आजीवन कारावास तथा 20,000 रुपए अर्थदंड की सजा सुनाई। सर्वोदय पब्लिक स्कूल आजमगढ़ में आपका स्वागत है, जहां हर दिन एक नई शुरुआत होती है। यहाँ आपके बच्चे की अच्छी शिक्षा और बेहतर भविष्य के लिए नई शिक्षा नीति 2020 के अनुरूप पाठ्यक्रम है और इससे जुड़ी सभी सुविधाएं उपलब्ध हैं। यहाँ स्पोर्ट्स, हॉर्स राइडिंग, डांस क्लासेस जैसी यूजफुल एक्टिविटीज तो होती ही हैं, साथ ही लाइब्रेरी, म्यूजिक और आर्ट एंड क्राफ्ट के थ्रू भी बच्चों की क्रिएटिविटी को स्पेशली बढ़ावा दिया जाता है। बच्चों को तकनीकी दुनिया से जोड़े रखने के लिए स्मार्ट क्लासेस, रोबोटिक्स और कंप्यूटर लैब्स उपलब्ध हैं। छोटे बच्चों के लिए अलग से प्ले सेट एरिया है और एक्टिविटी रूम की व्यवस्था है। सर्वोदय स्कूल में बड़ी क्रिकेट एकेडमी के साथ ही हेल्थ और वेलफेयर क्लब भी है, जहां पर बच्चों को सेहतमंद और खुश रखने की पूरी कोशिश की जाती है। 6th क्लास से गर्ल्स के लिए सेपरेट क्लासेस और बिल्कुल सुरक्षित स्कूल बस सर्विसेज, वो भी GPS के साथ सभी रूट्स के लिए अवेलेबल है। साई इंटरनेशनल स्कूल, जहां हर दिन एक नई शिक्षा की शुरुआत है। मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम, स्मार्ट क्लासरूम्स, एक्सपर्ट टीचर्स और एक ऐसा एनवायरनमेंट जहां हर बच्चा अपने सपने सच करता है। पढ़ाई के साथ साथ स्पोर्ट्स, आर्ट और एक्स्ट्रा एक्टिविटीज। आजमगढ़ का बेस्ट इंग्लिश मीडियम स्कूल, जहां हर बच्चे को मिलता है परफेक्ट एजुकेशन। एडमिशन ओपन आज ही जुड़े साई इंटरनेशनल स्कूल से, जहां हर कल नई उम्मीद के साथ रोशन होता है। काशी गोमती ज्वेलर्स,
ए विंग ऑफ काशी गोमती ग्रुप निकट भंवरनाथ मंदिर, अयोध्या रोड, आजमगढ़। गोल्ड, डायमंड और सिल्वर की ज्वेलरी का विशाल संग्रह। शादी के गहनों का संपूर्ण पैकेज मात्र 1,51,000 रुपए में। शुद्धता की 100% गारंटी। खूबसूरत लम्हों को बनाएं और यादगार। पहुँचे काशी गोमती ज्वेलर्स, निकट भंवरनाथ मंदिर, अयोध्या रोड, आजमगढ़। लाइफस्टाइल फर्नीचर, बेलनाडी, आजमगढ़। सभी प्रकार के फर्नीचर एवं इलेक्ट्रॉनिक सामानों की भरपूर रेंज उपलब्ध। हमारे यहाँ EMI की सुविधा 0% ब्याज पर उपलब्ध। इलेक्ट्रॉनिक सामानों में LED टीवी, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, एयर कंडीशनर, एयर कूलर, डीप फ्रीजर, वाटर कूलर, मिक्सर, जूसर, आयरन, फैन, इंडक्शन, बैटरी, इन्वर्टर, इलेक्ट्रिक गीजर, गैस गीजर, आटा चक्की इत्यादि। फर्नीचर के सामानों में बेड, गद्दा, सिंगारदान, अलमीरा, सोफा, टेबल, चेयर, रैक, स्टूल, संदीली, सीढ़ी, डाइनिंग टेबल, झूला आदि। शादी विवाह की हो तैयारी या ऑफिस और घर के लिए सामानों की करनी हो खरीदारी, पहुँचिए लाइफस्टाइल फर्नीचर, बेलनाडी, आजमगढ़। हरिश्चंद्र मिश्रा पब्लिक स्कूल, करतालपुर बाईपास, सराय मंदराज, आजमगढ़। एफिलिएटेड टू CBSE न्यू दिल्ली। एडमिशन ओपन नर्सरी टू क्लास 9th and 11th। जिले का एकमात्र फुली एयर कंडीशन स्कूल। अनुभवी टीचिंग स्टाफ। स्मार्ट क्लासेस। सभी कक्षाओं की CCTV से निगरानी। केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायोलॉजी, कंप्यूटर और मैथ की अत्याधुनिक लैब। हरा भरा खेल का मैदान, स्विमिंग पूल, योग और ध्यान केंद्र। ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी अवेलेबल। अच्छी तरह से सुसज्जित ऑडियो विजुअल के साथ 100% डिजिटल परिसर। विशाल पुस्तकों के संग्रह के साथ लाइब्रेरी। HMPS, करतालपुर बाईपास, सराय मंदराज, आजमगढ़। GD Global School, करतालपुर बाईपास, आजमगढ़। Admission open for classes nursery to 9th and 11th. Science, Commerce and Humanities. Special offer for new students: 100% waiver on admission fee for classes nursery to UKG. 100% discount on admission fee on third child. 50% discount on admission fees for classes 1st to 2nd. 25% discount on admission fees for classes 3rd to 8th. For admission contact GD Global School, करतालपुर बाईपास, आजमगढ़।